सत्ता में पहुंच हमारी क्यों न कमाए माल, हमें डर काहे का जब सया भई कोतवाल। रिपोर्ट मोहम्मद इरफान खान। ग्राम समाज के चारागाह सहित कई किसानों की भूमि की मिट्टी ले गए गंगा एक्सप्रेस में निर्माण करने। रुपया लेकर हमने खुदवाया, हम है गांव के नेता। बांगरमऊ तहसील क्षेत्र की गंज मुरादाबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा वैक के निकट गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण एजेंसी द्वारा खुलेआम मिट्टी खनन कराकर मार्ग निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है बांगरमऊ क्षेत्र निवासी एक सत्ता द्वारा संरक्षण प्राप्त युवा भाजपा नेता द्वारा मिट्टी खनन करवाने की रूपरेखा बनाई गई है, जिसके द्वारा ग्राम सभा स्थित चरागाह की जमीन पर खनन कार्य करवाया जा रहा, जिसके एवज में निर्माण एजेंसी से मोटी रकम वसूल की गई है। अब सवाल खड़ा होता कि आखिर बांगरमऊ तहसील प्रशासन को जानकारी नहीं है या फिर नेताजी के दबाव में बांगरमऊ के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर जनता की जमीन पर खनन कार्य होता देखकर चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। फिलहाल ग्राम समाज की भूमि पर यह खनन कार्य खुले तौर पर हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश तो है ही, साथ ही सत्ता के प्रति भी रोष व्याप्त होता दिख रहा है। यदि जनता का आक्रोश जायज है तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यदि सत्ताधारी पार्टी का जनाधार कम होता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की कार्यशैली से जनता आहत जरूर है। फिलहाल ये सब भविष्य की गर्त में छिपा है। सूत्रों की माने तो इस कार्य में एक मोटी रकम के पीछे ग्राम सभा स्तर के एक छुटभैया युवा नेता से लेकर बांगरमऊ के कुछ उच्च स्तर के जनप्रतिनिधियों की रणनीतिक मिलीभगत हो सकती है। फिलहाल यही एक स्थान नहीं, अनेक जगहों पर बड़े पैमाने पर हुए खनन के अनेक मामले प्रकाश में आए, जिन पर कार्यवाही सिर्फ औपचारिकता में सिमट कर रह गई है, जिससे आमजन को क्षेत्रीय प्रशासन से कार्यवाही की उम्मीद कम ही है। सर्वेश कुमार। किस गांव के रहने वाले हैं? अवैध। ये आपके यहाँ जो जेसीबी चल रही है, जो खनन किया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? ये बालेत कनौजियाँ हैं जी सचिव कोऑपरेटिव बांगरमऊ, जी। उन्होंने बेची। अच्छा, ये उनकी जमीन जैसा है? हमको अभी नहीं, उनकी ज़मीन नहीं, जीएस है, ग्राम समाज की है और ये चरागाह है। चरागाह है। तो उन्होंने सब खुदवा डाली है जमीन? हाँ, ये जो खुदवाए हैं बालेत कनौजिया ने खुदवाई। अच्छा, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी कुछ नहीं, हमारे यहाँ देखे तो डंपर रुकवाए। अच्छा अच्छा। जेसीबी खड़ी है यहाँ, जब डंपर खड़े। बाकी हमने फ़ोन किया तहसील से, ये लोग भेजे गए लेखपाल लोग। अब कार्रवाई तो इनको करना है। और आगे वो बहन के सब कागज पत्तर चले गए हैं, सड़क यही है वो। दूसरी जगह वो थोड़ा हटके खोद रहे थे, वो चारागाह की, उसमें अभी थोड़े चरागाह है यार, चरागाह है यहाँ जो नंबर का चरागाह। हेलो, गाता चेक कर लीजिए किस किस गाते में है ये। आपका कमल किशोर। लेखपाल साहब, अभी आप जो नाप कर रहे हैं, जहाँ चारागाह की ज़मीन, ग्रामीणों का आरोप है कि चारागाह की ज़मीन पर किसी ने बेचकर खुदवाई है जेसीबी के माध्यम से। जी, आपको क्या लगता है ये ज़मीन किस चीज़ की है, चारागाह की है क्या? सब लोग बता रहे हैं तो चारागाह की तो होगी ज़मीन। आपका क्या अनुमान है, इस पर क्या कहना है आपका? ये चारागाह की होगी ज़मीन। अब सुबह हम इसको 8-9 बजे एकदम गाटे सहित क्लियर कर लेते हैं। अगर पाई गई चारागाह की ज़मीन है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो जो विधिक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। किस गांव के रहने वाले हैं? अटवा भाई। ये जो ज़मीन पर जेसीबी चल रही है, खनन हो रहा है, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला है, ये बेची गई है, यहाँ बालेश कनौजिया ने बेची चरागाह की ज़मीन। चारागाह की ज़मीन। अच्छा, ये उनकी तो है नहीं, तो ये उनकी नहीं है। फ्री बेची उन्होंने? हाँ, अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं।